हेलो एवरीवन, दिस इज आदर्श। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में स्पेशल मॉपअप के थ्रू एडमिशन लेने जा रहे हैं। ठीक है। सो मेरे पास क्वारी ये आ रही थी कि डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आ रही थी, पेमेंट कैसे करना उसके बेसिस पे आ रही थी, अगर वो गोवा जाते हैं तो कहाँ रुकना इस बेसिस पे आ रही थी, किस स्टेशन पे उतरना चाहिए कॉलेज आने के लिए। ठीक है ना। सो मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा में एडमिशन लेने जा रहे हैं ना, तो टाइमिंग मैच कर लीजिएगा आप किस टाइम पे वहां पहुंच रहे हैं। ठीक है। क्योंकि बेसिकली जो हमारा कॉलेज है वो पेरनम में है। ठीक है ना। पेरनम रेलवे स्टेशन से 3-4 किलोमीटर की डिस्टेंस में हमारा कॉलेज आता है। तो अगर आप ज़्यादा शाम को पहुंचते हैं वहां पे तो आप कोशिश कीजिएगा ट्रेन से कि आप थिविम रेलवे स्टेशन तक चले जाएं। ठीक है। क्योंकि थिविम रेलवे स्टेशन थोड़ा ब्रॉड है और थोड़ा अच्छा फैसिलिटी वहां मिल जाता है। और वहां चाहे तो आप आईआरसीटीसी का रूम बुक कर सकते हैं। अगर वो 6 घंटे 9 घंटे 12 घंटे के हिसाब से आपको वहां रूम मिल जाएगा। मैंने खुद 9 घंटे के हिसाब से 1032। सो आईआरसीटीसी की जो रूम्स मिलेगी आपको वो एफोर्डेबल मिलेगी और कंफर्टेबल मिल जाएगी वहां थीवी रेलवे स्टेशन पे। ठीक है। अगर बाय द वे आप मॉर्निंग में 6 7 8 बजे करीब में पहुंचते हैं तो बेटर रहेगा, क्योंकि थीवी से जस्ट एक रेलवे स्टेशन पहले आपको पेरनम आता है। तो आप पेरनम अगर स्टे कर सकते हैं वहां उतर सकते हैं, वहां रुक सकते हैं। वहां से आपको वहां भी होटल की फैसिलिटी है लेकिन थोड़ा डिस्टेंस पे रहता है। ठीक है ना। क्योंकि वहां रेलवे स्टेशन के पास उतना ब्रॉड एरिया नहीं है, ना होटल से वहां पे ना रेस्टोरेंट मिलेंगे। तो आप क्या कीजिएगा, वहां से थोड़ा दूर पे ही अपना कॉलेज है, वहां आपको बाइक टैक्सी की सुविधा मिल जाती है। ठीक है। बाइक टैक्सी ले सकते हैं यहाँ पे, या फिर वहां पे एक कोई भी वहां पे लोकल कैब रहता है, क्योंकि वहां ओला उबेर ये सब कुछ नहीं मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। हमारे एरिया में वहां ओला उबेर की सुविधा नहीं है, ना आप जोमेटो से ना स्विगी से वहां पे ऑर्डर करके कोई फूड मंगवा सकते हैं। तो इस बात का अच्छे से ध्यान रखिएगा कि वहां पे ये सब फैसिलिटी नहीं मिलेगी। आप वहां बाइक टैक्सी बुक कर सकते हैं, वहां का लोकल जो टैक्सी होगा उसको बुक कर सकते हैं। ठीक है। और रहा बात कि जब आप वहां पहुंचेंगे, ठीक है, कॉलेज के पास। अभी हमारे कॉलेज के पास नियर अबाउट थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा अगर आपको कुछ खाना है वहां पे तो। ठीक है। वैसे चिकन सॉस पास में है लेकिन थोड़ा डिस्टेंस पे जाना पड़ेगा। अगर पंजाबी ढाबा हो या फिर किसी भी रेस्टोरेंट के लिए आपको थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। तो अच्छा रहेगा कि जब आप कॉलेज की तरफ जाएं एडमिशन के लिए तो हेजिटेट ना हो, ज़्यादा हड़बड़ाएं नहीं। और जितना भी खाने पीने का सामान हो अपना स्टॉक करके चले, जो भी आप रख सकते हो अपने बैग में। इससे क्या होगा कि आपको बार बार कॉलेज से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा, क्योंकि कॉलेज से थोड़ा डिस्टेंस पे आपको खाने पीने का सुविधा वहां मिलेगा। ठीक है। और अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट का। देखिए, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो सबसे पहले क्या कीजिएगा कि आप लोग डॉक्यूमेंट के लिए उस डॉक्यूमेंट के लिए एफिडेविट ऑलरेडी बनवा करके ही जाइएगा। इससे क्या होता है कि अगर आप वहां जाते हैं डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करेंगे तो वहां पे जो ऑफिसर्स बैठे रहते हैं वो आपको एफिडेविट बनवाने के लिए बोलते हैं, एफिडेविट बनवाएंगे आपसे। और उसके लिए आपको फिर पेरनेम के वहाँ तहसील में जाना पड़ेगा जो थोड़ा डिस्टेंस है, और आप नए नए स्टूडेंट होंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा वहां जाकर के डॉक्यूमेंट बनवाने। अच्छा रहेगा कि अगर आप अपना डॉक्यूमेंट पूरा रेडी करके जाए। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप क्या करेंगे कि एफिडेविट रेडी करके जाएंगे। सपोज कि अगर आपके पास आपका सीएलसी नहीं है तो उसके लिए भी आप अपना एक एफिडेविट बनवा लेंगे कि आपका सीएलसी अभी प्रोसेस में आपको कॉलेज की तरफ से मिला नहीं है, या फिर वो आपसे गुम हो गया, उसके लिए एफिडेविट बनवा करके आप विद इन 15 डेज 20 डेज का आप टाइम पीरियड ले लेंगे और उसको जाके सबमिट करेंगे। तभी वहां पे आपका एडमिशन कंफर्म माना जाएगा। अदरवाइज वहां पे जाने के बाद आपको वही कहा जाएगा कि आप एडमिशन लेने आए हो, आप पेमेंट करोगे, सबसे पहले आपका पेमेंट होता है, उसके बाद से आपको फिर भेज दिया जाएगा कि तहसील में जाइए आप एफिडेविट बना के लेके आइए। और फिर आपको वहाँ ट्रैवल होना पड़ेगा, ट्रबल होगा बहुत ज़्यादा। ठीक है। ये कीजिएगा। अगर पेमेंट का मैंने बता चुका था पहली वीडियो में, अपने पिछले वीडियो में बताया था कि आप कैश से पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है। बेस्ट रहेगा आप कैश और यूपीआई का यूज करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वहां पे जब ट्रांजेक्शन होता है तो उसका आईडी लिखा जाता है। ठीक है। तभी जा करके अगर आप बैंक के थ्रू पेमेंट करते हैं तो जब तक बैंक की तरफ से कंफर्मेशन नहीं आता, बैंक की तरफ से जब तक कंफर्मेशन आपको नहीं आएगा तब तक वहां मात्र आपको एक स्लिप तो मिलेगा, आपको एडमिशन स्लिप के जगह पे आपको एक रिसिप्ट मिलेगा। ठीक है। पेमेंट स्लिप मिलेगा, लेकिन वो प्रोविजनल टाइप का रहेगा। ठीक है। वो कंफर्म नहीं माना जाता है। जैसे कि मैंने खुद बैंक के थ्रू पेमेंट किया था अपना, मैं वहां एडमिशन लेने गया था अपने घर से, वहां बैंक के थ्रू अपने पेमेंट करवाया था बैंक कॉलेज के बैंक अकाउंट में। ठीक है ना। आप ध्यान रखिएगा कि डायरेक्ट अगर यूपीआई पेमेंट कर सके या कैश पेमेंट कर सके तो मच बेटर होगा आपके लिए। और रुकना होगा तो थिविम रेलवे स्टेशन अगर शाम को पहुंचते हैं रात को पहुंचते हैं। ठीक है। और वहां से आप चाहेंगे तो थिविम से भी आप बस से लेकर के भी आ सकते हैं पेरनम। लेकिन बेटर क्या रहेगा कि आप थिविम में रुक करके, वहां पे ट्रेन आती जाती रहती है, थिविम में बैठ करके ट्रेन देख लेंगे कि वो पेरनम रुकती है कि नहीं रुकती है। बेसिकली ट्रेन रुकती है जो लोकल्स रहती है, एक्सप्रेस रहती है। ठीक है। सुपर फास्ट नहीं रुकती है पेरनम, तो ये ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच।